हिम्मत बुलंद है अपनी पत्थरों की जान रखते हैं। अगर हिम्मत बुलंद है अपनी पत्थरों की जान रखते हैं, पैरों तले जमीन तो क्या है हम आसमान रखते हैं। हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। पटना में घेरा डालो डेरा डालो, वार्ड सचिव संघ का जो नारा है कि पटना में घेरा डालो डेरा डालो, डटे हुए हैं पूरे बोरिया बिस्तर के साथ। महिलाएं छोटे छोटे बच्चे को नहीं दे, कह रही है कि जो नीतीश कुमार हमें पैदा किया है वही हमें खाना भी खिलाए, रोजी रोटी भी वही दे। ये बात भी सही है कि वार्ड सचिव को पैदा करने वाला नीतीश सरकार है। क्या बात, सही बात बोल रहे हैं भाई। तो वार्ड सचिव कोई जानता है, लेकिन अब सरकार महसूस भी कर रही है कि वार्ड सचिव की जरूरत है, तभी तो चिट्ठी निकाली गई। कौन सी चिट्ठी निकाली गई, हम यहाँ बात करेंगे कि चिट्ठी निकाली गई कि जो वार्ड क्रियान्वयन समिति की और पुनः पूर्ण गठन किया जाए। लोग समझ रहे हैं कि पुनः गठन की बात नहीं हो रही है, पूर्ण करने की बात हो रही है। तो वार्ड सचिव इस चिट्ठी का मतलब क्या निकालते हैं, हम इनसे बात करते हैं। जो चिट्ठी निकली हुई है आपके लिए, उसका मतलब क्या है, आपको समझ में आता है? हमको तो चिट्ठी से साफ साफ समझ में आता है कि हम लोगों का जो है ना, इसको हटा के फिर से वो लोग पुनः दोबारा गठन करवाना चाहता है। दोबारा गठन करवाना चाहिए, इसीलिए रातों रात जी, इसीलिए हम लोग बहुत परेशान है। हम लोग चाहते हैं कब वह चिट्ठी निरस्त होके हम लोगों को कार्यरत करे, हम लोगों को मानदेय दे, हम लोग को स्वीकृति। आपका मांग है कि चिट्ठी निरस्त हो सबसे पहले। हाँ, क्या होना चाहिए सबसे पहले? जब तक निरस्त नहीं होगा हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। उस चिट्ठी में गठन नहीं, वार्ड सचिव को छोड़ के बाकी फिर से पुनः गठन किया जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पुनः वार्ड सदस्य नए जीत के आए हैं, पंच नए जीत के आए हैं, उपाध्यक्ष अध्यक्ष नए बदल सकते। हम वार्ड सचिव हैं, वार्ड सचिव रहेंगे। उसमें रहता है कि वार्ड सचिव को छोड़ के बाकी सभी सदस्य नए चुने जाएंगे, सदस्य का गठन किया जाएगा। जिसे सरपंच के कार्यालय के जो सचिव थे वो रह गए, एक बार बने। हम सिलेक्शन हुए, आंगनबाड़ी सिलेक्शन होकर बने वार्ड सभा करके। हमको कोई वार्ड सदस्य नहीं चुने हैं सर, हम लोग किसी वार्ड सदस्य के माध्यम से नहीं है। हमको वार्ड सभा करा के बीडीओ साहब के द्वारा एक अधिकारी रख के चुना गया है। हमको कोई चुनाव आयोग नहीं चुना है सर, हमको कोई इलेक्शन कमीशन नहीं चुनी, हमारी कोई वोटिंग नहीं हुई, हमारी कोई इलेक्शन नहीं हुई सर। हमको एक चयनित किया गया है, सिलेक्शन होता है उसको सर, जिससे सिलेक्शन होता है। आंगनबाड़ी हुआ, शिक्षा मित्र हुआ, ये मुखिया जैसे किए। हम लोग रोजगार दिल्ली में फोटो का काम कर रहे थे सर, हम वहाँ से काम छोड़ के मुखिया जी हमको बुलाए बिहार में कि एक नौकरी है, हर वार्ड में एक नौकरी मिलेगी। पेपर में हमने देखा कि 1.25 लाख नौकरी, एक बार मैट्रिक पास के लिए नौकरी है। उस नौकरी को देख के हमने कहा कि ठीक है, हम वहाँ से काम छोड़ के आ गए। 3 महीने बाद वहाँ भी गए, काम नहीं मिला, वहाँ गए भी नहीं, हम यहीं रह गए लगातार। आज तक 4 साल से काम करते रह गए, आज तक इधर भी बेरोजगार उधर भी बेरोजगार। घर से भाग के निकल के पटना आए हुए हैं सर। पत्नी बेटा पूछता है कि पापा कब आइएगा, पैसा 1 रुपया नहीं, 1 रुपया के बिना मुश्ता है सर। अभी हम 1 रुपये फोटो का काम भी छोड़ दिए, वो भी काम भूल गए हम जो करते थे पहले सर। रोड पे आ गए हम, एक काम लायक नहीं है। गांव में कोई रोजगार है सर? यहाँ पे कोई 10 रुपया अगर चाहे कि ईमानदारी से कमाना चाहे तो शराब बेचने पर मजबूर करेंगे। हम शराब बेचने वाले हैं। जितना शिक्षित बेरोजगार लोग शराब बेच रहे हैं बिहार में, जितना शिक्षित लोग हैं लड़का लोग, हम लोग सचिव हैं, सरकार का एक हम बहुत बड़ा अंग है। हम लोग साबुन बांटे हैं, सैनिटाइजर बांटे हैं, मास्क बांटे हैं। इस कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स बनकर हम लोग काम किए हैं। आंगनबाड़ी आशा दीदी के साथ घूमे हैं। वार्ड सदस्य को मिला कि बांटना है, हमको झोला पकड़ा दे गया, एक घर जाके बांटना है। वार्ड सदस्य लोग, मुखिया लोग घर में बंद था, दम ताला बंद है कि कोरोना हमको पकड़ लेगा। लेकिन हम लोग समझे कि हम लोग को रोजगार मिल जाएगा, एक ड्यूटी का आधार बन जाएगा, हम लोग नौकरी कर लेंगे, एक आधार मिल जाएगा। इसके कारण हम लोग उसमें लगे रहे, ड्यूटी किए, दिन जम के ड्यूटी किए सर। देखिए, सरकार जो है सो कह रहे हैं कि सरकार हमें दारू बेचने पर मजबूर कर रही है। लेकिन जो उनका तर्क है कि सिलेक्शन कैसे हुआ है, पिंकी जी आप ये हम आपसे बताना चाहेंगे कि जैसे देखिए आंगनवाड़ी का सिलेक्शन होता है, उसमें भी एक न्यूनतम योग्यता मांगी जाती है और फिर वही सभा करके, ग्राम सभा करके उनका चयन हो जाता है, उसी वार्ड में चयन हो जाता है। जिस प्रकार और फिर क्या चीज़ का चयन होता है, उसी तरह से टोला सेवक का भी उसी वार्ड सभा से चयन होता है, न्याय मित्र का भी उसी तरीके से चयन होता है। तो वार्ड जो सचिव हैं, इनका भी चयन उसी माध्यम से हुआ था। एक न्यूनतम योग्यता के आधार पर प्रखंड से एक मजिस्ट्रेट की बहाली हुई थी, उसके आधार पर जब उनका अस्थाई है तो मेरा अस्थाई क्यों नहीं, यही मांग है। आपका इस पर क्या कहना है? इनका मांग को जो तर्क दे रहे हैं वो कहाँ तक जायज है? जो इनका तर्क है बिल्कुल जायज़ है कि अगर सरकार कोई योग्यता के अनुसार पे नौकरी निर्धारित कर रही है तो उसके लिए उसको वेतन भी फिक्स करना चाहिए। और इनको एक एस्टिमेट टाइम जो दिया हुआ है सरकार ने कि मुझे इतने टाइम के लिए इसको रखना है, वार्ड सचिव को क्या करना है, ये इनका एक टाइम निर्धारण होना चाहिए और इनको बिल्कुल मानदेय मिलनी चाहिए, इनके योग्यता, इनके चयनित अभ्यता के अनुसार पे।
देखिए, वार्ड जो सचिव का मुख्यतः चयन हुआ था, जो ड्रीम प्रोजेक्ट था हमारे मुख्यमंत्री जी का, ड्रीम प्रोजेक्ट यह था हर घर नल जल योजना और हर पक्की नली गली की योजना, उसको इन्होंने ज़मीन पे उतारने का काम किया है। तब यही बात तो होगी कि काम निकल गया, हम तुम्हें पहचानते नहीं, वही वाला हाल है। तो अभी जो क्या लगता है आपको, इनके उत्साह को देखकर आपको क्या लगता है कि ये मानने वाले हैं? ये तो सर मानने वाले नहीं है, ये तो लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे। अब आगे देखना ये है कि सरकार, नीतीश सरकार या फिर जो भी सरकार है वो क्या करती है इनके लिए, क्या इनकी बातों से सहमत होती है। मतलब करो या मरो वाली स्थिति इनकी हो गई है। ये 4 सालों तक जो काम किए हैं, घर सब छोड़ दिए, अब कहीं जा भी नहीं सकते हैं। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई जी, अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसा कि सर ने बताया था, कोई फोटोग्राफी का ये काम करते थे, फिर इन्होंने वो काम भी छोड़ दिया और इधर इनका काम ये इसमें पैसे नहीं मिल रहे, तो ये क्या करेंगे। बिल्कुल आम आदमी की प्रॉब्लम है ये, तो जानना है इनसे कि क्या इनकी मांगे कब तक चलती रहेंगी और सरकार कब तक इस पे ध्यान देगी। लेकिन हम इनसे बात करना चाहिए, एक आरोप जो सभी लगाते हैं और उसी को आधार मानते हैं कि बदलना चाहिए। लोग कह रहे हैं, वार्ड सदस्य लोग कहते हैं कि बहुत यहाँ पर कमीशन मांगते हैं वार्ड सचिव लोग, बात ही सही है? ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 सालों से बेरोजगार करके रखा है सर, और हम लोगों को बार बार आश्वासन दिया गया कि आप लोगों का एक बार मानदेय दिया जाएगा। हम लोग इसका कैबिनेट में विचार विमर्श कर रहे हैं। हम लोग गांधी मैदान पर में भी जो है सो ऐसा धरना करने का काम किया, गर्दनी बाग में भी करने का काम किए, वहाँ से उनका आदमी आ करके और हम लोगों को आश्वासन दिया कि आप लोगों का मांग जायज़ है, आप लोगों को मानदेय दिया जाएगा। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हम लोगों को एक ऐसा लेटर निकलवा कर पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी ने निकाल दिया है, जो कि हम लोगों को बेबस कर दिया है। ठंडा में हम लोग अपने बाल बच्चे पर परिवार माता पिता को छोड़ करके आज रोड पर उतर गए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहना चाहता हूं कि आप ही ने कहे थे सर कि हम न्याय के साथ विकास, तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, यही न्याय के साथ विकास है क्या? यही न्याय के साथ विकास है, यही न्याय के साथ विकास है, इनका कहना है। और देखिए, हर लोगों से हम बात करते हैं। सर, आपका क्या मांग है? अभी तो मेरा मांग है, वार्ड क्रियान्वयन समिति का जो 13 तारीख को एक लेटर निकाला गया है कि उसको भंग किया जाए, उसमें वार्ड सचिव का नाम हटा दिया जाए। वार्ड सचिव के अलावा जो भी नए चुन के आए हैं, उन लोग के साथ हमारा क्रियान्वयन समिति का गठन किया जाए। हम लोगों का मांग है कि हमें स्थायीकरण किया जाए, उचित मानदेय दिया जाए। हम ये नहीं कहते हैं कि हमें 50,000 दीजिए, 5,000 दीजिए, 10,000 दीजिए, हमें एक उचित मानदेय दीजिए जिससे कि हमारी जीवन शैली चल सके। बिल्कुल, एक गुजारा भत्ता की मांग है। और जो वार्ड सचिवों पर हमेशा जो आरोप लगता है कि देखिए यहाँ पर बैठ के नाश्ता पानी हो रहा है, क्या नाश्ता पानी हो गया है? आज नंबर बोरिया बिस्तर लेके आए, कब तक ऐसे ही टिके रहिएगा? कितना दिन का खाना पानी लेके आए हैं? एकदम खाना पानी लेकर आए हैं। जब तक नीतीश कुमार अपना लेटर या पंचायती राज मंत्री नहीं लेती है, तब तक मने यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। एकदम हिलने वाले नहीं हैं। एकदम हिलने वाले नहीं हैं। तो पूरा बोरिया बिस्तर लेके आए हैं? एकदम लेकर आए हैं। पटना से नहीं जाना है। पटना से जाना नहीं है, पटना में बस जाना है। हाँ, सड़क पर एकदम नीतीश ये दूसरा दिन है आपका सर, ये दूसरा दिन है, तो सरकार की तरफ से कोई पहल हुई आपके रिगार्डिंग की? हाँ, दूसरा दिन है तो कुछ आपके लिए किया जाना चाहिए, आपकी मांगों पे विचार विमर्श, ऐसा कुछ आया है इन्फॉर्मेशन? अभी तक कुछ नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं इससे है। पहले कहाँ पर थे आप लोग? यहाँ से पहले दूसरा दिन है, कार्यालय के पास थे, जदयू कार्यालय के पास थे। इनसे बात कर लेते हैं। आप कहाँ थे सर? बक्सर से हैं। मतलब अब इससे पहले आप कहाँ थे लोग? जदयू कार्यालय के पास। तो वहाँ से फिर क्यों यहाँ आ गए हैं? वहाँ से हम लोग को भगा दिया गया है, वहाँ से प्रशासन के द्वारा भगाया गया है कि आप लोगों का यहाँ आदेश उदेश मिल गया है पढ़ने के लिए? यहाँ पे कोई लिखित आदेश, मौखिक आदेश मिला सर। मौखिक आदेश मिला है। यहाँ से कभी भी भगाया जा सकता है। यहाँ से बोला गया कि मौखिक आदेश है, थोड़ा देर रह जाइए, लेकिन यहाँ से भगाया जा सकता है। हम लिखित आदेश नहीं मिला हमको। भाग कर कब आप कहाँ जाइएगा बताइए? फिर जाएंगे सम्राट चौधरी के डेरा पे जाएंगे, नीतीश कुमार के डेरा पे आवास पे जाएंगे हम लोग। वहाँ हर मुख्यमंत्री से लेकर हर मंत्री के डेरा पर जाएंगे, उनके आवास का घेराव का काम करेंगे। अगर यहाँ से भगाया गया तो जैसा इन लोग पूरा मन बनाकर आए हुए हैं और एक सिरे से एक आरोप को हमेशा खारिज कर रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि वार्ड सचिवों को इस काम करवाते हैं उसमें कमीशन मिलता है। इनका कहना है कि जब सरकार कह रही है कि हम जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं और कमीशन खोरी बंद करना सरकार का काम है, तो कैसे कोई आरोप लगा सकता है कि हम कमीशन लेते हैं? आखिर कैसा दिखा होती है? तो चल के देखिए तो हमारे काम को हम चमकाए है कि नहीं, हर घर पानी मिलता है कि नहीं, लोग शुद्ध पानी पी रहा है कि नहीं, हर गली में नली बना हुआ है कि नहीं, कहाँ से बना हुआ है वो? अगर वार्ड साहब कहीं वार्ड साहब चाहे कि अपना वर्चस्व जमाए, हम वार्ड सचिव ने ईमानदारी पूर्वक काम किया कि हमारी नौकरी मिल जाएगी। वार्ड सदस्य हार सकता है, लेकिन हमारी यही एक उम्मीद थी कि हमको एक नौकरी मिल जाएगी, जिसके कारण हमने काम करा, एक नंबर काम
सरकार ही खुद चाह रही है जो घूसखोरी हो। आज हम कहते हैं हमारा समाज, आप दारू बंद कराए हैं तो दारू कहाँ बंद है? सब जगह तो मिल रहा है पैसा के बल पे। जहाँ जो बच्चा दारू नहीं पीता था वो भी आज पीने लगा, स्टूडेंट पी रहा है। 1 रुपया में फ़ोन करता, रजिस्ट्रेशन होता है, घर में दारू पहुंच जाता है, उसका गार्जियन नहीं जान पाता। बच्चे का तो फ्यूचर बर्बाद कर दिया। और बेरोजगारी को जब आप पंचायत, तो आपको तो पानी पिलाने के लिए रखा गया तो था। पानी पिलाने के लिए ठीक है रखा गया, तो आप जो हमको रखे तो जिस समय आप बहाली निकाले उस समय आप क्यों नहीं तय किए जो हम आपको 5 साल के लिए ही रखेंगे या 2 साल के लिए ही रखेंगे? और अब हम काम कर लिए तो अब बोलते हैं अब आपको हटा देंगे। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि कोई हटाया जा रहा है आप लोगों को? आप भाग रहे हैं, क्या हटाया जा रहा है? जी सर। हाँ? जी कैसे पता चला कि हटाया जा रहा सर, है? चिट्ठी निकला है, अच्छा अच्छा, उसके कारण लेटर जारी हुआ है, उसके कारण लग रहा है कि हटा रहा है सरकार। हटा इसीलिए यहाँ पे आए हुए हैं। जी जी जी। क्या मांग है? कि हम लोग का 3 सूत्र मांग पूरा होना चाहिए सर। चिट्ठी खारिज किया जाए। चिट्ठी खारिज किया जाए। हाँ, क्या कह रहे हैं बताइए? कौन बोल रहे थे अभी? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। कह रहे सर अगर हम लोगों को अगर लेटर वापस नहीं होता है हाँ। तो हम मंत्री जी के निर्देशक से हम एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि हिम्मत बुलंद है अपनी पत्थरों की जान रखते हैं। अगर हिम्मत बुलंद है अपनी पत्थरों की जान रखते हैं, पैरों तले जमीन तो क्या है आसमान रखते हैं। हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे और यहाँ से नहीं हटेंगे। जेल भरो आंदोलन करेंगे। जेल भरो आंदोलन के बाद आप भी जाइएगा क्या? जी सर, जाना है। जेल भरो आंदोलन होगा। तो देखिए इतने हौसले को देखकर, इनका जो शेरो शायरी में जो हौसले को उन्होंने बयां किया है, और ये काफी लग रहा है कि एकदम हौसले में है और यहाँ से हिलने वाले नहीं है। आखिर देखिए कोई जेल जाने को रेडी है बट ये यहाँ से हिलने को रेडी नहीं है। इससे आप स्पष्ट पता चल रहा है कि ये अपनी बातों को मनवा के रहेंगे। पिंकी जी मरता क्या नहीं करता। आखिर जब जो काम कर रहे हैं इनके पास कोई चारा नहीं है, तो इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। और मुझे लगता है कि सरकार को भी चाहिए, सरकार से मेरा आग्रह होगा कि अगर सहानुभूतिपूर्वक इनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए और जो भी नियम कानून है इन्हें स्पष्ट किया जाए, कम से कम एक प्रतिनिधि भी तो आकर इनसे मुलाकात करे। इसी तरह से हम पूरे आपको वाकया दिखाते रहेंगे और वार्ड सचिवों का जो आंदोलन कब तक कहाँ किस अंजाम तक पहुँचता है यह समय की गति में छुपा हुआ है। पूरी जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।